गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूरदास के पद को पढ़ेंगे। इस सूरदास के पद में हम लोग गोपियों के विरह को पढ़ेंगे। श्री कृष्ण जो हैं सो ब्रजभूमि से अर्थात गोकुल से जो है सो मथुरा चले गए हैं, और मथुरा से जाने से मथुरा जिस समय जा रहे थे गोकुल से, उस समय जो है सो इन्होंने गोपियों से कहा था कि वे लौट करके आएंगे। लेकिन क्या है कि वे लौट करके आए नहीं, और उद्धव को जो है सो भेज दिए हैं यहाँ पर गोपियों के पास संदेशा लेकर के। और उद्धव और गोपियों के बीच जो है सो जो बातचीत हो रही है, इसी में जो है सो गोपियों की विरह पीड़ा का चित्रण किया गया है सूरदास के द्वारा। ठीक है। सूरदास जो है सो भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं। इनकी एक रचना है सूर सागर। सूर सागर से ही लिया गया है यह, सूर सागर के भ्रमर गीत से यह अंश जो है सो लिया गया है। श्री कृष्ण के प्रति जो है सो गोपियों का जो अनन्य प्रेम है, उस प्रेम को इस पद में दर्शाया गया है। इसमें उसका जो है सो चित्रण किया गया है सूरदास के द्वारा। यहाँ पर इस पद में जो है सो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है, बड़े भाग्य वाला कहा है। तो वास्तव में यहाँ पर भाग्य वाला या बड़भागी जो भी कहा गया है, वास्तव में गोपियों ने कहा तो है, लेकिन वह एक व्यंग्य है। गोपियों के द्वारा जो है सो उद्धव पर जो है सो एक व्यंग्य है। उद्धव जो है सो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और गोपियां जो हैं सो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। अब उद्धव जो है सो यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है सो उपासना की सीख देने के लिए आए हुए हैं गोपियों के पास। तो उसी पर जो है सो गोपियां कहती हैं उद्धव को कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव आप बड़े भाग्यवान हो। हे उद्धव आप बड़े भाग्यवान हो। वास्तव में यह भाग्यवान कहना जो है सो यहाँ पर इनके लिए व्यंग्य है, अर्थात गोपियों ने यह व्यंग्य किया है। व्यंग्य किया है कि आप बड़े भाग्यवान हो, ऐसा कह करके उनके ऊपर। वास्तविकता से बिल्कुल परे है कि आप बड़े भाग्यवान हो। गोपियां जो हैं सो उद्धव को भाग्यवान नहीं समझती हैं, केवल व्यंग्य ही किया जा रहा है कि श्री कृष्ण के नजदीक रहा आपने, और जो है सो उनके प्रेम में आप डूबे नहीं, ऐसा क्या कहा। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्या अपरस रहत स्नेह तगाते, अर्थात स्नेह रूपी धागे से आप जो हैं सो बिल्कुल अलग रह गए। स्नेह रूपी धागे का आपने स्पर्श ही नहीं किया, और आपके मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। आपके मन में कृष्ण के प्रति कोई अनुराग जो है सो उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि आप श्री कृष्ण के साथ रह रहे हैं, श्री कृष्ण के पास रह रहे हैं। श्री कृष्ण के पास रह रहे हैं। वास्तव में यहाँ उद्धव जो है सो जो उपदेश देने के लिए आए हुए हैं, जो संदेश लेकर के आए हुए हैं, उसके अनुसार जब इनको निर्गुण ब्रह्म का संदेश दिया जाता है, तो ऐसा जो है सो कहा जाता है गोपियों के द्वारा कि आप जो है सो
निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और मैं जो हूं सो सगुण ब्रह्म की उपासिका हूं। आप यदि कृष्ण को ईश्वर के रूप में मानते तो शायद यह उपदेश हमें नहीं देते, आप हमारे विरह की वेदना को शायद समझ पाते। इसीलिए कहा कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव जी आप बड़े भाग्यवान हैं। व्यंग करते हुए कहा इन्होंने कि आप बड़े भाग्यवान हैं। कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से आप जो हैं सो नहीं बंधे हैं। कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से आप नहीं बंधे, आप अछूते रह गए उससे। कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से आप नहीं बंधे। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहि न मन अनुरागी। आप के मन में उनके प्रति कोई अनुराग जो है सो, कोई प्रेम जो है सो उत्पन्न नहीं हुआ। आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा जो है सो आगे है, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, पुरई नि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी जल के स्पर्श से वह अछूता रहता है, अर्थात जल का कोई दाग उस पर नहीं रहता, अर्थात वह भीगा हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए कहा कि आप श्री कृष्ण के साथ रह करके भी उनके प्रेम के धागे से जो है सो आप नहीं बंधे। कमल के पत्ते के समान हैं आप कमल के पत्ते के समान हैं। कि पानी पर रह करके भी कमल का पत्ता जो है सो पानी के स्पर्श से बचा रहता है, अर्थात कमल का पत्ता भीगता नहीं है, भीगा हुआ वह जो है सो नहीं दिखाई देता है। ऐसा उस पर से पानी छलक जाता है। वैसे ही आप श्री कृष्ण के साथ रह करके भी उनके प्रेम के धागे में नहीं बंधे, आप उनके प्रेम जाल में नहीं फंसे। भाई मैं तो फंस चुकी हूं, ऐसा गोपियां कहती हैं। आगे है, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। बूंद न ताकों लागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी। तेल की गगरी, तेल का घड़ा, चिकना घड़ा, तेल से चिकना किया हुआ घड़ा, उस पर जो है सो जल की बूंदें ठहरती नहीं है। वैसे ही आप उस चिकने घड़े के समान हैं उद्धव जी। आप बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि आप श्री कृष्ण के साथ रह करके भी श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अछूते रह गए। प्रेम के धागे में आप जो है सो बंधे नहीं, आप उस बंधन से मुक्त रहे, प्रेम में आलिप्त नहीं हुए, अलिप्त रहे आप उससे जो है सो। आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न हुआ ही नहीं। ऐसा कहती हैं गोपियां उद्धव को। आगे है, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, दृष्टि रूप न परागी। अर्थात प्रीति रूपी नदी में, श्री कृष्ण के प्रीति रूपी नदी में आपने कभी डुबकी नहीं लगाए। यदि लगा ली होती डुबकी तो शायद आप भी हमारी विरह वेदना को समझ पाते। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में आपने स्नान नहीं किया, आपने उसमें डुबकी नहीं लगाई, आप बिल्कुल उससे बचे रह गए। श्री कृष्ण से आपने प्रेम नहीं किया, श्री कृष्ण के प्रति आपके हृदय में कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, कोई आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई। इसलिए आप भाग्यवान हैं, आप भाग्य वाले हैं, इसीलिए आप भाग्य वाले हैं। ऐसा जो है सो गोपियां कहती हैं, उद्धव को कहती हैं, है ना। और हम हैं कि उनके प्रेम में
फंस चुके हैं। ठीक है, कैसे फंस चुके हैं? कहा कि हम सूरदास अबला हम भोरी, हाँ, गुर चाट ज्यों पागी। कहती हैं गोपियां कि हम अबला हैं, लाचार हैं, हम जो हैं सो लाचार हैं। चींटियां जो हैं सो जैसे गुड़ की ओर जब एक बार आकर्षित हो जाती हैं तो फिर लाख चाह करके भी उस गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती हैं चींटियां। एक बार गुड़ से चिपक गई चींटियां तो वे सोचती हैं कि बस इस गुड़ का पूरा स्वाद लेकर के ही यहां से निकला जाए, या तो फिर इस गुड़ में ही समा जाया जाए। तो ऐसे ही गोपियां भी श्री कृष्ण में ही समा जाना चाहती हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में समा जाना चाहती हैं कि हम ऐसे समा गई हैं गोपियां। अब उनके प्रेम रूपी बंधन से हम अलग नहीं हो सकती हैं। मैं श्री कृष्ण के प्रेम से, प्रेम रूपी धागे से अलग नहीं हो सकती हूं, ऐसा कहा गया गोपी के द्वारा कि हम लाचार हैं उनके प्रेम के प्रति, भोली हैं हम कि उनके प्रेम के जाल में, उनके प्रेम के पास में, उनके प्रेम रूपी धागे में हम फंस चुकी हैं। ऐसा यहां पर उद्धव को बिल्कुल संवेदना से हीन बताया गया है गोपियों के द्वारा। उद्धव को उदाहरण भी दिया गया है, उरैनी पात की तरह आप हैं, कमल के पत्ते की तरह हैं, चिकने घड़े के तरह हैं, तेल की गगरी है ना। श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में आपने डुबकी नहीं लगाई, ऐसा जो है सो कहा गया है। और अपने बारे में कहती हैं कि किसी भी स्थिति में हम जो हैं सो श्री कृष्ण को भूलना नहीं चाहती हैं गोपियां। हम गोपियां जो हैं सो श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में भूलना नहीं चाहती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के जो प्रति प्रेम है गोपियों के हृदय में, वे उसे त्यागना नहीं चाहती हैं। बड़भागी कहा कि आप उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए, अछूते रहे। ऐसा प्रेम रूपी नदी में आपने डुबकी नहीं लगाई, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, ऐसा गोपियों ने कहा। तो कुल मिलाकर के यहां पर गोपियों के द्वारा उद्धव को उलाहना दिया गया है और कुछ भी नहीं। उन्हें भाग्यवान कहा गया, यह एकमात्र व्यंग्य है। वास्तविकता यह नहीं है कि वे भाग्यवान हैं उद्धव, ऐसा नहीं है कि वे भाग्यवान हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सूरदास के अगले पद को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन को दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।